जहां आजकल के नौजवान बच्चे भी काम करने से कतराते हैं, वहीं गुजरात की 75 साल की बूढ़ी अम्मा चलाती हैं इतनी बड़ी कार्ट और बेचती हैं बहुत ही टेस्टी ब्रेड पकौड़े। और अपनी मेहनत के चलते इन्होंने अपने काम को इतना फेमस कर लिया है कि पूरे शहर में शायद ही कोई ऐसा हो जो इनको जानता ना हो, और शायद ही कोई ऐसा टाइम हो जब इनके स्टॉल पर खाने वालों की भीड़ ना लगी हो। इनकी कहानी तो इंस्पिरेशनल है ही, साथ ही इनका ब्रेड पकौड़ा भी है पूरी दुनिया से निराला। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा गाइस, आपको मजा आ जाएगा। अभी हम आ गए हैं सूरत में जय अम्बे चीज पनीर पकौड़ा स्टॉल पर, जहां पर ये 75 साल की अम्मा ऐसे ब्रेड पकौड़े सेल करती हैं जैसे आपको यहाँ के अलावा कहीं नहीं मिलेंगे। तो पहले आपको यहाँ का स्पेशल ब्रेड पकौड़ा दिखाते हैं और उसके बाद बताएंगे इन अम्मा की कहानी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 75 साल की उम्र में भी इन अम्मा को सड़क पर घंटों खड़े होकर ब्रेड पकौड़े बेचने पड़ते हैं। तो इस पेटी के अंदर ये जो आपको व्हाइट कलर के रेक्टेंगुलर से पैकेट्स नजर आ रहे हैं, यही यहाँ के स्पेशल ब्रेड पकौड़े हैं, जिन्हें ये अम्मा डेली अपने बेटे और बेटे की बहू की सहायता से घर से तैयार करके लाती हैं। यहाँ स्टॉल पर लाकर तो इनको सिर्फ बिनोले के तेल में फ्राई किया जाता है और कस्टमर्स को सेल कर दिया जाता है। तो कढ़ाई में बिनोले का तेल लेने के बाद अम्मा अपने ब्रेड पकौड़ों को इस तेल के अंदर डाल रही हैं। और आपने आज तक जितने भी ब्रेड पकौड़े देखे होंगे सब ट्रायंगुलर शेप के होते हैं, लेकिन यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप के हैं। और हमेशा आपने देखा होगा कि ब्रेड पकौड़े को बेसन के बैटर में डिप करने के बाद फ्राई किया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई बेसन या बेसन का बैटर नजर नहीं आ रहा होगा, बल्कि इन ब्रेड पकौड़ों में ब्रेड के अंदर पनीर, कैप्सिकम और चीज की फिलिंग करने के बाद इन्हें स्प्रिंग रोल की शीट से लपेट दिया जाता है। तो अपनी तरह का बिल्कुल अलग ही ब्रेड पकौड़ा है ये। और ये जो ब्रेड पकौड़े की यूनिक रेसिपी है, ये इन अम्मा की खुद की ही रेसिपी है, क्योंकि यहाँ के अलावा इस तरह का ब्रेड पकौड़ा आपको कहीं नहीं मिलेगा। और इसकी शुरुआत इन्होंने की थी अब से 15 साल पहले, यानी कि जब ये अम्मा 60 साल की हुई। तब तक ये सिर्फ एक हाउसवाइफ ही थी जो कि अपने घर वालों के लिए खाना बनाती थी और अपना परिवार संभालती थी। लेकिन जब इन अम्मा का 60वां जन्मदिन आया तो इनको महसूस हुआ कि खुद के लिए तो इन्होंने जीवन में कुछ किया ही नहीं है, केवल जिम्मेदारियां उठाते हुए पूरा जीवन निकल गया। कोई और इनकी जगह होता तो अपना बचा हुआ जीवन भी बस इस रिग्रेट में ही निकाल देता, लेकिन इन्होंने ठान लिया कि कुछ करके दिखाना है और अपनी कुकिंग स्किल्स पर भरोसा करके एक कार्ट शुरू कर दी, जहां पर इन्होंने ये बिल्कुल ही डिफरेंट तरह का ब्रेड पकौड़ा बेचना शुरू किया। अब से 15 साल पहले स्ट्रीट फूड टोटली मेल डोमिनेटेड एरिया था। बहुत रेयर ही उस टाइम पर औरतें होंगी जो कि सड़क पर ठेला लगाकर खाना बेचती थी। और इस उम्र में काम स्टार्ट करने वाली तो शायद ही कोई हो, क्योंकि 60 साल की उम्र होती है रिटायरमेंट की, जिस उम्र में अम्मा ने अपना काम स्टार्ट किया। बट जमाने की परवाह ना करते हुए अम्मा मेहनत करती रही और 5-6 साल में ही अम्मा का स्टॉल इतना फेमस हो गया कि पूरे दिन यहाँ पर ब्रेड पकौड़ा खाने वालों की भीड़ लगने लगी। और अम्मा के इस ब्रेड पकौड़े की न केवल शेप और ऊपर की फिलिंग डिफरेंट थी, बल्कि इसको सर्व करने का तरीका भी अलग ही था। फ्राई करने के बाद इन ब्रेड पकौड़ों के ऊपर से लगाया जाता है बटर और फिर इन पर छिड़के जाते हैं 2 स्पेशल होममेड मसाले। उसके बाद इन्हें सर्व किया जाता है 2 तरह की चटनियों के साथ, और वो भी कैंची से इन्हें 4 टुकड़ों में काटकर, जिससे कि खाने में इन्हें आसानी रहे। प्राइस भी इनके इस ब्रेड पकौड़े का सिर्फ 30 रुपए ही रहता है और स्वाद होता है ऐसा कि सूरत के लोग दीवाने हो गए हैं इसके। तो जहां आजकल की यंग जनरेशन जरा सी दिक्कत आते ही गिव अप कर देती है और डिप्रेशन में चली जाती है, इन अम्मा ने उस उम्र में अपना काम स्टार्ट किया जब लोग अपना काम छोड़कर रिटायरमेंट ले रहे होते हैं। और आज 75 साल की उम्र होने के बावजूद भी ये डेली अपने स्टॉल पर 4 से 5 घंटे खड़े होकर ब्रेड पकौड़े बेचती हैं। मेरे ओपिनियन में तो वुमेन एम्पावरमेंट का जीता जागता उदाहरण ये अम्मा है, जिन्होंने मेहनत करके अपना नाम बनाया और काम चलाया, ना कि वो लोग जिनकी 2-4 वीडियो वायरल क्या हुई केवल ड्रामेबाजी और वुमेन कार्ड खेलकर अपनी दुकान चला रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अम्मा की इंस्पिरेशनल कहानी पहुंच सके। और अगर हमारा जानने वाला कोई गिव अप की स्थिति में हो तो इन अम्मा से इंस्पिरेशन लेकर नए जोश और नए मोटिवेशन के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ सके।